जसपाल भट्टी साहब अपने जिस तरीके से उन्होंने अपने काम से अपने नाम को बड़ा किया, उनका एक फॉर्मेट था, उनकी एक अदायगी थी। उन्होंने चाहे उल्टा पुल्टा से लेके, और हमें एक फिल्म में उनके साथ सौभाग्य मिला था, कोई मेरे दिल से पूछे, ईशा देओल की पहली फिल्म थी, और एक हमारा पूरा ट्रैक था भट्टी साहब के साथ। तो हम उनको प्यार से पाजी बोलते थे, वो हमें छोटे भाई बोलते थे। जसपाल भट्टी साहब का सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट ये था कि उन्होंने वो कोई भी इमेजिनेशन को पहले लिखते थे, फिर उसमें विजुअल करते थे, फिर उसमें होमवर्क करते थे। और भट्टी साहब जो है खुद की एक अपनी ऐसी ब्रांड थे जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि वो कॉमेडी करते थे या ट्रेजिडी करते थे, लेकिन उनकी टाइमिंग में इतनी अचूक थी। हम जब मिलते थे कि पाजी आपकी टाइमिंग अचूक है, तो बोलते थे बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। बिल्कुल अपनी बातों को इतना मनोरंजक तरीके से पेश करते थे, लेकिन उनके मनोरंजन में समाज के लिए कुछ ना कुछ जन जागृति का मसाला जरूर होता था कि हर डायलॉग का कुछ ना कुछ मीनिंग होता था। और उसी की वजह से तो हम सब, जब टीवी भी नहीं उतना फेमस था, उस समय भी जसपाल भट्टी साहब टीवी से ज़्यादा फेमस थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो 3 डायमेंशनल मैन थे। वो कंप्लीट एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल नागरिक थे हमारे देश के, और मनोरंजन के प्रति इतने कमिटेड थे कि मनोरंजन की जो सेवा उन्होंने की है उसमें अलग अलग सिचुएशन में जाके, अलग अलग सब्जेक्टों पे जाके उन्होंने व्यंग करके, कभी हंसा के, कभी अपनी मजाक उड़ा के, तो कभी किसी की मजाक उड़ा के, लेकिन किसी को बुरा ना लगे, इस तरीके की वो तालमेल बिठाते थे। वो सिर्फ भट्टी साहब ही कर सकते थे।